भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमें स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। आज यह व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहा है, लौकिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए निरंतर लालायित रहता है, पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं दौड़ो मत, चलो कर्तव्यशील बनो। दौड़ना कभी भी हमारे लिए घातक हो सकता है। विवेक को जागृत करो। विवेक रहित प्रवृत्ति को ही हम दौड़ना कहते हैं। एक कथानक के द्वारा इस विषय को हम स्पष्ट करेंगे। उज्जैनी नगरी सबने नाम सुना होगा। यह एक प्रसिद्ध नगरी है। यहाँ पर धन धान्य से संपन्न एक सेठ था। उसका नाम था नागदत्त। बहुत परिश्रम करता था। धन संपत्ति पुण्य से बढ़ती चली गई, लेकिन वर्तमान जीवन में विलासिता थी। पूर्वकृत पुण्य प्रबल था। उसने सोचा मुझे एक ऐसा महल बनाना है जैसे कोई दूसरे का वैसा हो ही नहीं। राजा महाराजाओं से भी अच्छा सुंदर मेरा भवन होना चाहिए। उसने चतुर कारीगरों को बुलाया, एक विशाल जमीन खरीद ली और एक सुंदर महल भी तैयार कर लिया। दूर दूर से लोग उसकी सुंदरता को देखने के लिए आते थे। बहुत प्रसन्न होता और सोचा अब इसमें चित्रकारी भी अच्छी करानी है। वह व्यक्ति तो मंदिर भी नहीं जाता, धर्म के प्रति उसका लगाव था ही नहीं, लेकिन पत्नी धर्मवती थी। उसके भाव निरंतर दान पुण्य के होते रहते थे। पत्नी को बाधा नहीं डालता, लेकिन फिर भी छिपकर दान करती थी, आउट में नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह बार बार बाधा डालता था। दान नहीं करना, पैसे की बर्बादी मत करना बोलता था। लेकिन क्या कहते, यशोमती तो अपने षट कर्मों का पालन करती थी, मंदिर भी जाती, मुनिराजों को आहार भी कराती थी। एक बार वह अपने महल को अच्छी तरह देख रहा था, चित्रकारी को देखकर प्रसन्न हो रहा था, सुंदर भवन की रूपरेखाओं को निहार रहा था। उसी समय मुनिराज वहाँ से निकले और उसको देखकर मुस्कुरा दिए। मार्ग वहीं था, आहारचर्या को निकले थे और रास्ते में उसका भवन पड़ता। उस पर दृष्टि पड़ी मुनिराज की, तो देखकर मुस्कुराए। इसने भी देख लिया मुनिराज मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। आश्चर्यचकित हुआ, मुनिराज हमें देखकर क्यों हंस रहे हैं, इन्हें हमसे क्या मतलब, मैं तो इनके पास जाता भी नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या कारण है, विचार करेंगे। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद पड़गाहन ही हो गया उसके घर में। धर्मपत्नी यशोमती ने मुनिराज को पड़गा लिया और आहार दिया। अब लौटते समय फिर मुनिराज को उसने देखा, वो तो गया ही नहीं, ना आहार दिया न कुछ, अपने में व्यस्त था। उसको देखकर फिर मुनिराज मुस्कुरा दिए। बड़ा मुश्किल है ये तो, जब देखो जो मेरे को देखकर हंसते हैं। मैं इनसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, नमस्ते भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे को देखकर हंसते हैं।
अब क्या करे, कैसे पूछूं इनसे। कुछ दिन फिर निकल गया। दोपहर का समय था, मुनिराज मंदिर की ओर जा रहे थे। वहीं पर उनको धर्मोपदेश देना था, सामायिक भी करनी थी। मकान बीच में पड़ता था उसका। वो मुख्य द्वार के पास में अपने चारपाई पर लेटा था और अपने पुत्र को गोद में खिला रहा था। लेटा लेटा वो पुत्र को हाथ में लिया था। अचानक उस बेटे ने, छोटा सा बालक था, उसने पेशाब कर दिया। फिर भी उसके मन में कोई खेद नहीं है और वो बट पुत्र ही मेरा खिलाता रहा, पुत्र को आनंद के झकोरे में झूल रहा था, मेरा बेटा मेरा बेटा। उस समय जब पुत्र ने पेशाब किया, उस समय मुनिराज उधर से निकले थे और उनकी दृष्टि उसी सेठ पर पड़ी और फिर मुस्कुराया, हंस दिया। लेकिन अब तो रहा नहीं गया। सोचा मैं ज़रूर पहुंचूंगा महाराज के पास और पूछूंगा आप 3 बार मेरे को देख कर हंसे क्यों। गया, महाराज को नमस्कार किया। महाराज नमोस्तु, पर आप ये बताओ 3 बार आप मेरे को देख कर हंसे थे, मैं कारण पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव आप क्यों मुझे देख कर हंसते हो? जब मैं चित्रकारी देख रहा था पहले दिन, आप उधर से निकले और मुझे देखकर हंसे थे। क्यों हंसे? महाराज ने कहा देख, जिस महल का तूने निर्माण किया है और लंबी चौड़ी चित्रकारी करवा रहा है, इसका समापन होने के पहले ही तेरी मृत्यु हो जाएगी और आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। ये चित्रकारी पूरी हो भी नहीं पाएगी और तेरा स्वर्गवास हो जाएगा। अच्छा ऐसा कहते हो? हाँ यही है। अच्छा तो दूसरी बार क्यों हंसे थे? मेरी पत्नी ने आपको हार कराया, उसके बाद फिर आप मुझे देखकर हंसे थे। मैं इसलिए हंसा था कि क्या बताऊं, आज से 3रे दिन ही तेरे सिर में भयंकर दर्द होगा और उस पीड़ा को तू सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी आश लेकर के बैठा है। और पुत्र को तू गोद में लिए था। 3रे दिन में इस प्रकार हंसा था। वो पुत्र व्यसनी निकलेगा, तेरी सारी संपत्ति को लुटा देगा और धर्म की भावना उसमें भी नहीं होगी, पर वेश्या सेवन, शराब पीना, ये कार्यों में लगेगा और संपत्ति तेरी बर्बाद कर देगा। आज से 3रे दिन सिर में भयंकर दर्द होगा, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगा और 7वें दिन ठीक तेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? तेरे निकट भावाली को मैंने देखा अवधि ज्ञान से, पर तू विषयों में मस्त। पहले दिन तो मैं इसलिए हंसा था कि चित्रकारी पूरी नहीं होगी उसके पहले चला जाएगा। फिर पुत्र को गोद में लिए हुए पेशाब कर दिया, तब भी उसमें मस्त था और वही पुत्र व्यसनी बन करके तेरी संपत्ति को बर्बाद करेगा। मैं आहार करने गया, तू सामने भी नहीं आया, महलों की सुंदरता में मग्न था, पर वो सुंदरता विलीन हो जाने वाली है। तेरे जीवन को विलीन होने के पहले ही तू महल में गृह प्रवेश का जो महाउत्सव करने वाला था वो नहीं कर पाएगा और पहले ही चला जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? देखता हूँ क्या करें। मुनिराज ने कहा तो है, लेकिन सोचता हूँ वस्तुतः 3रे दिन ही उसके सिर में भयंकर पीड़ा हुई और 7वें दिन प्राणोत्सर्ग हो गया। यह क्षणभंगुर जीवन सत्संगति के बिना, धर्माचरण के बिना विषयों में दौड़ता है जीव, उसी में लंपटी हो जाता है।
आज फैक्ट्री बनानी है, सुंदर व्यापार करना है, अच्छा व्यापार करना है, यहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा, यहाँ दुकान बनाऊंगा, यहाँ पर ये करूंगा वो करूंगा, लगा रहता है और इसी में उसके प्राण पखेरु उखड़ जाते हैं। कभी इच्छाओं की पूर्ति होती ही नहीं है और धर्माचरण के बिना उसका यह विषयानुराग उसे अधोगति में ले जाता है, दुर्गति का पात्र बनता है। जैन धर्म में तो जीव दया धर्म की चर्चा है ही है, लेकिन जितने भी सज्जन हैं, भले ही पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार उनका जीवन हो, लेकिन यदि वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्यशील है, मानवता उसके अंदर है, दानवता नहीं है, तो वह भावी जीवन को सुखी बना लेता है। आपने सुना होगा लिंकन का नाम, अब्राहम लिंकन। वह अपने मित्रों के साथ टहल रहा था, सामने एक घोड़ा देखा, घोड़ा बहुत सुंदर, उसकी पीठ पर जीन भी कसी हुई थी, पर कोई बैठा नहीं था, खाली घोड़ा जा रहा है। अरे खाली घोड़ा तो कोई रोड पर कैसे ऐसे घूमता नहीं, मालिक है नहीं। सोचा अवश्य कोई कारण होगा, हो सकता है मालिक गिर गया हो रास्ते में, कहीं बेहोश पड़ा हो, और घोड़ा तो समझ नहीं पाया, वो आगे निकलता चला गया। अरे मुझे देखना चाहिए वो घुड़सवार कहाँ गिर गया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। मित्रों से कहा चलो हमें देखना है, ये घोड़ा खाली जा रहा है तो इसका सवार कहीं गिर गया होगा, हो सकता है वेदना से तड़फड़ा रहा होगा, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। लोग कहने लगे कैसी बात करता है, अरे कोई शराबी वगैरह होगा, उतर गया होगा कहीं यहाँ, अपने को क्या करना है, चलो आगे बढ़ो, हम तो नहीं जाते तुम्हारे साथ, तुम्हारा काम तो यही है। नहीं, मैं तो ज़रूर जाऊँगा, देखूँगा घुड़सवार कहाँ है, उसके घोड़े को उसके पास पहुँचाना है, उसकी रक्षा करनी है। जा तू ही जा। लिंकन गया, थोड़ी दूर पीछे गया, देखा वास्तव में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। उससे पूछा भैया क्या हो गया तेरे को? मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास की वेदना हो रही है, गर्मी भयंकर है, मूर्छित होकर के मैं गिर गया हूँ यहाँ। तो बहुत दया आई, उसको संभाला, जल पिलाया, भोजन भी कराया, फिर घोड़ा उसे दे दिया, देखो ये तुम्हारा घोड़ा है, आप संभालो। इस तरह के अनेकों कार्य वह लिंकन किया करता था। आपको मालूम है यही लिंकन एक सामान्य व्यक्ति था, पर जीव दया उसके अंदर थी। वो क्या बहुत उच्च कोटि का, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इन्हीं पवित्र गुणों के कारण से जनता का अनुराग उनके प्रति हुआ, जगा, उसको बहुत मान्यता देने लगे। वो देश का गौरव स्वरूप एक आदर्श नागरिक घोषित किया गया और लोग, अमेरिका के लोगों ने मिलकर के उसको राष्ट्रपति का पद दिया और लिंकन एक महान व्यक्ति बना। उसकी महानता का कारण वो जीव दया ही था, दया धर्म था। आज हम क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे धर्म कर्म क्या होता है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, वर्तमान जीवन को सुखी बनाओ, हमें तो आराम से मौज मस्ती से जीना है, स्वर्ग नरक किसने देखा, देखा ही नहीं तो फिर सत्य है कि नहीं कौन जाने। एक बार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंचा। दो पंडित थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, वहाँ सभा लग रही थी, प्रवचन हो रहा था। दो पंडित पहुँचे और कहने लगे महाराज ये पंचम काल है, यहाँ तो कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता, आप क्यों इतना उपसर्ग परिसर सहन करते हो, गर्मी सर्दी सहन करना, कठोर तप करना, देखो धर्म साधना से अधिक कितनी भी साधना करो आपको मोक्ष तो मिलेगा नहीं, स्वर्ग ही तो जाओगे। महाराज ने कहा पंडित बात तो तुम सही कहते हो, पंचम काल है, हीन सनन है, मैं भी स्वर्ग ही जाऊंगा, ठीक है साधना इससे अच्छी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ, आपकी बात को मैं सही मानता हूँ, लेकिन प्रश्न मेरा भी है, बताओ ये सामने आम का पेड़ है,
इसमें आम लगा क्यों नहीं है? अरे महाराज सीजन आने पर इसमें फल आते हैं। अच्छा, सीजन आने पर फल आते हैं। फिर पेड़ को पहले से लगा कर रखने की क्या आवश्यकता है? जब सीजन आए तभी बीज बोना चाहिए, तभी पेड़ भी आना चाहिए, तभी फल भी आना चाहिए। महाराज कैसी बात करते हो? सब लोग जानते हैं। अरे पेड़ को पहले से बना के रखना पड़ता है। पेड़ पहले से रहेगा तब तो सीजन आने पर फल लगेगा। अरे तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बीजारोपण कर रहा हूँ। संयम के द्वारा, सुसंस्कारों के द्वारा, त्याग और वैराग्य से अपने जीवन को सुरक्षित कर रहा हूँ, सुसज्जित कर रहा हूँ, संस्कृत कर रहा हूँ। ये पेड़ को किसान रक्षित करता है, जल भी डालता रहता है, पेड़ सूखे नहीं, हरा भरा बना रहे, उसका सिंचन करता है। मैं भी अपने जीवन रूपी वृक्ष को संयम के द्वारा सिंचित कर रहा हूँ, त्याग वैराग्य के जल से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। फिर सीजन आने पर, अर्थात इस भाव में तो चलो हम मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाकर के इन्हीं सुसंस्कारों से मुझे पुनः ऐसा मनुष्य भाव मिलेगा जिससे हम उसी भाव से मोक्ष जा सकें। तो मैं कहाँ गलत हूँ? यदि किसान वृक्ष को सींचता ही नहीं, बीजारोपण करता ही नहीं, सिंचन भी नहीं करता, उसकी रक्षा नहीं करता, तो जब वृक्ष ही नहीं तो फल कहाँ से आते हैं? वृक्ष की हरियाली बनी रही, सिंचन चलता रहा, तब तो उसमें फल आए। ठीक इसी प्रकार से मैं भी त्याग वैराग्य के जल से अपने इस जीवन रूपी वृक्ष को सींचता हूँ, और इन्हीं सुसंस्कारों से सिंचित हुआ वो संस्कार भव में जाएगा, और उन्हीं संस्कारों का फलादेश ये होगा कि वज्र विषम नाराज शरण का मिलना, चतुर्थ काल का मिलना, और मोक्ष की सामग्री मुझे यथावत मिलेगी और साधना भी यथावत चलेगी पूर्व संस्कारों के अनुसार, तो हम मोक्ष जा सकेंगे। पंडित बहुत लज्जित होते हैं, कहते हैं महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं भी इसी मार्ग पर आना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा दो और मैं भी अपनी साधना के द्वारा इस जीवन को सिंचित करता हुआ निकट भवन में मोक्ष जाने की तैयारी कर सकूँ। धन्य हो भगवान, आप मुझे बहुत बड़ा सुझाव दिया है। आज भी छोटे छोटे उम्र में साधु, भले ही पंचम काल है, वो भी हुंडा और सर्पणी काल है, हीन सहनन, बल वीर सब हीन है, और शरीर में शक्ति नहीं, रोग भी है, लेकिन फिर भी साधु अपनी साधना करते हैं और यथा योग्य साधना के द्वारा अपने जीवन को सुसंस्कृत करते रहते हैं, ज्ञान आराधना में लगे रहते हैं, यथाशक्ति तब भी करते हैं, उपवास करते हैं, त्याग और वैराग्य की भावनाओं को बढ़ाते हुए अपने जीवन को ये जो सुसंस्कार दे रहे हैं, यही भव में सुखदायी होगा। तो बंधु हम यही कहेंगे कि हमें अपने जीवन को त्याग और वैराग्य के मार्ग पर ले आना चाहिए। पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर दौड़ना बंद करो, विषय सेवन करना लेकिन लिमिटेड, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, भोजन भी करो, वस्त्र भी पहनो, मकान भी बनाओ, लेकिन विलासिता में मत पड़ो। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, धर्म पुरुषार्थ पूर्वक हमें अपने जीवन का रक्षण करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ संचय करो और अर्थ का सदुपयोग करना। दशमांश तो दान में लगाना ही चाहिए, पूरा का पूरा भोगों में लगा दिया, यही तो विलासिता है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, इस दान में अपनी धनराशि लगाते रहो, और यही भावना भाव कि भगवान ये विषय भोग मेरे जीवन में हमारी बर्बादी का कारण न बने। धर्म भावना जागृत रहे और हम खूब मुनिराजों को आहार दान दे करके, मंदिर का निर्माण करके, यथा योग्य 7 क्षेत्रों में दान देते हुए सदा सदा धर्म तीर्थ को, दान तीर्थ को जागृत रखें। धर्म तीर्थ और ये दान तीर्थ मेरे साथ सदा बना रहे, और इस प्रकार से वर्तमान को सुखी बनाते हुए भविष्य को भी मैं सुखी बना सकूं। भावी जीवन में मेरा सुखी तभी बन सकेगा जब धर्म पुरुषार्थ पूर्वक मैं अर्थ अर्जन करूंगा, और अर्थ का सदुपयोग करते हुए अर्थ काम इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति भी होती रहेगी। धन रहेगा तभी तो दान करेंगे। तो दान तीर्थ, धर्म तीर्थ मेरे साथ साथ भव में चले, इस भावना के साथ
हमें अपनी दैनिकचर्या बनानी चाहिए। धर्म को न भूलते हुए भोग का सेवन करो, सात्विक जीवन बनाओ, योग्य सामग्री का सेवन करो, अभक्ष भक्षण मत करो। जिन शासन के अनुसार हमारा श्रावक धर्म होना चाहिए, जिन आज्ञा का पालन करते हुए, श्रावक धर्म का पालन करते हुए पंचेंद्रिय विषयों का यदि सेवन कर रहे हो तो क्या होगा? आचार्य ने क्या बताया? दौड़ो मत, चलो, अर्थात संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करो, विवेक पूर्वक हेयोपादेय कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए मानवता का रक्षण करो। दानवता जीवन में नहीं आनी चाहिए। यदि हम मनुष्य हैं तो मननशील, चिंतनशील, कर्तव्यशील बनो। और यही कहना द्वादशांग का सार है। पूरे द्वादशांग का सारभूत तत्व है मानवता की रक्षा करो, जिन शासन की रक्षा करो, जिन धर्म की रक्षा करो। और इस प्रकार यदि हमें मनुष्य भाव को हम संयम पूर्वक यदि व्यतीत करते रहेंगे तो अवश्य ही निकट भाव में मोक्षगामी बन सकेंगे। वर्तमान भी सुखी होगा, भविष्य भी सुखी होगा और फिर परंपरागत अतीन्द्रिय आत्म सुख को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जब परम पूज्य अपतम गणनियारी का रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।